हेलो दोस्तों, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं एस आई आर फॉर्म किस तरीके से भरना है, किस तरह से क्या डिटेल लिखनी है, क्या कुछ लिखना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक ज़रूर बना रहे। कुछ इस प्रकार का फॉर्म आया होगा आपके घर पर, यह देख लीजिए। इस पर फॉर्म को किस तरीके से भरना है, कैसे क्या कुछ करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। एकदम डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा। आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये फॉर्म भरना है, किस कैसे क्या डिटेल लिखनी है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को भी कुछ इस तरह का फॉर्म बीएलओ द्वारा प्राप्त होया होगा। तो आपको सबसे ऊपर इस कोने में निर्वाचक का नाम दिया हुआ होगा, एक कुछ यहाँ पर, जिसे मैं मान लेता हूँ निर्वाचक का नाम राहुल है। तो राहुल लिख लेता हूँ। यहीं पर राहुल की इमेज दी होती है, जो निर्वाचक होता है उसकी ही फ़ोटो दी हुई है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। जैसे जन्म तिथि दी हुई है, तो जन्म तिथि के सामने ही आपको इस राहुल की जन्म तारीख जो भी हो आधार कार्ड के हिसाब से वहाँ यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद राहुल की आधार संख्या के हिसाब से आपको आधार नंबर लिख देने हैं। यहाँ पर कुछ राहुल के ही यहाँ पर आधार नंबर लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। अब मोबाइल नंबर में आप राहुल के भी लिख सकते हैं, या आपके परिवार में किसी का भी हो उसके भी मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, या नहीं भी हो तो भी चलेगा, पर लेकिन लिखना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद आपको पिता या अभिभावक का नाम दिया हुआ। तो राहुल के पिता का क्या नाम है, क्या जो भी हो, मतलब जैसे राहुल का पिता का नाम करण सिंह है, कुछ भी है तो लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर राहुल के पिता का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पिता अभिभावक का ईपिक नंबर जो रहता है वह काला फ़ोटो या वोटर कार्ड में मिल जाएगा आपको। जो उसके फ़ोटो है उसके ऊपर इस ईपिक नंबर दिए होंगे, वही ईपिक नंबर होंगे, वही यहाँ पर आपको लिख देने हैं, ठीक है। यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं ईपिक नंबर कैसे चेक करते हैं वो बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको माता का नाम दिया होगा। अब इसके बाद आपको राहुल की माता का जो भी नाम है वह यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, आधार कार्ड के हिसाब से। इसके बाद आपको माता का ईपिक नंबर भी यहाँ पर लिख देना है। तो ईपिक नंबर यदि हो तो ठीक है, नहीं हो तो छोड़ देना है, ठीक है ना। उसके बाद पति या पत्नी, यदि राहुल की शादी हो चुकी है तो उसकी पत्नी या पति जो भी है, मतलब जो नाम पति है तो पति का लिखना है, वो पत्नी है तो पति का नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद पति या पत्नी का ईपिक नंबर, यदि दोनों में से जिसका भी नाम लिखा हुआ उसका ईपिक नंबर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ओके, फुल बात समझ आ रहा है आपको, ठीक है ना। ऐसा कैसे ही आपको लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। चलो आगे देख लेते हैं। आपको कुछ इस तरीक़े से नीचे आ जाना है। नीचे दो कॉलम दिए हुए हैं, पहला नंबर का और दूसरे नंबर का। तो आपको इस प्रकार से भरना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही भरना है, ठीक है ना, नहीं तो आप गलती कर दोगे। जो पहला कॉलम है हमारा यह वाला, जो हमारा यह पहला कॉलम है, इसमें आपको 2002 में यदि आपका नाम हो, यदि आपने वोट दिया था 2002-2003 में, तो आपको यह वाला कॉलम अनिवार्य है भरना, ठीक है ना। यदि आपने 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको यह वाला कॉलम भरना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, मतलब यदि आपका 2002 में तो इनमें लिस्ट में नाम था तो आपको यह कॉलम भरना अनिवार्य है, क्योंकि आपका नाम 2000 में आ चुका था। यदि आपका नाम 2003-2002 में आपने वोट नहीं दिया था तो आपको यह वाला कॉलम भरना है, ठीक है ना। ओके, तो आपको कैसे क्या भरना है मैं बता देता हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे कि जो भी राहुल का पिता का नाम, जैसे राहुल का नाम था 2002 की जनगणना में नहीं था राहुल का नाम, तो आपको यहाँ पर राहुल के पिता का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके पिता का ईपिक नंबर लिख देना है। फिर रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार के नाम की जगह जैसे कि राहुल के पिता है तो राहुल के पिता का नाम, जैसे कि आपके राहुल के दादाजी का क्या नाम था तो उसके दादाजी का नाम लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। राहुल का जो रिश्ता, जो दादाजी है वह, जैसे जो राहुल के पिता है तो राहुल के पिता के दादाजी, यानी कि राहुल के पिता दादाजी से किस प्रकार संबंधित है
तो आपके पापा जैसे कि राहुल के पिता, तो वो उनके पिता है तो उनके पिता लिख देना है इसमें। जिसके बाद आपको यहाँ पर ज़िला लिख देना है, जिस भी आप ज़िले से हो, ठीक है। उसके बाद आपके राज्य का नाम लिख देना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख देना है, जिस भी आपका निर्वाचन क्षेत्र लगता है, जैसे कि कुछ भी लगता है आपका जो भी है वो आप BLO से पूछ सकते हैं, तो आपको BLO द्वारा बता दिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसके बाद आपको यहाँ पर भाग संख्या लिख देनी है, यहाँ पर नहीं लिखनी है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर लिखना है, सॉरी। तो आपको यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिख देना है, जैसे हमारे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 167 है, ठीक है ना। उसको भाग संख्या लिख देनी है। भाग संख्या आपको सब BLO द्वारा बता दी जाएगी, उनसे पूछ लेना, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर हमारी भाग संख्या 67 है तो 67 लिख देते हैं। हमारी भाग संख्या है, क्रमांक संख्या है हमारी 289 है, तो हम 289 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आप लोग यह फॉर्म सही से भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना।